नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूँ। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी मित्रों के लिए पद्मावती और राजा रत्नसेन और रानी नागमती जैसे चरित्रों को केंद्र में रखकर जायसी ने जो अनुपम कृति रची पद्मावत, उसकी चर्चा इन दिनों मैं कर रहा हूं। पिछले संवाद में पद्मावत के स्तुति खंड से लेकर नखशिख खंड की कथा अति संक्षेप में मैंने आपके साथ साझा की थी। पद्मावत की कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व अब यहां यह भी संकेत करना जरूरी है कि पद्मावती को ब्रह्म के रूप में भी देखा गया है। रत्नसेन वह जीव है जो ब्रह्म की आकांक्षा रखता है। जब पिछले संवाद में हमने चर्चा की थी कि राजा रत्नसेन ने हीरामन से पूछा था कि तुम सिंघल द्वीप और पद्मावती के विषय में सत्य सत्य बताओ, तो हीरामन नामक तोते ने राजा के सामने पद्मावती के सौंदर्य का अनुपम चित्र खींचा, जिसको सुनकर राजा के मन में प्रेम जागृत हो गया। तो यहां ध्यान में यही रखना है कि यह प्रेम ब्रह्म के प्रति है। रत्नसेन नामक जीव उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। तो दोनों स्थितियों में यह कथा चलती है। एक तरफ रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम के रूप में भी देखते हैं इसको, और दूसरी तरफ जीव और ब्रह्म के रूप में के प्रेम के रूप में भी इस कथा को देखा जाता है। बहरहाल अगर हम उस कहानी पे लौटें जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पद्मावती के सौंदर्य का सर्वांगपूर्ण वर्णन तोते ने रत्नसेन के सामने किया, तो उसका प्रभाव यह हुआ कि सुनते ही राजा बेहोश हो गए। सुनता ही राजा गा मुरझाई, जानहु लहर सूरज कह आई। ऐसे राजा बेहोश हुए कि लगा सूर्य की कोई लहर आ गई हो। क्योंकि प्रेम का जो प्रभाव है वह बहुत मारक है। इसको वही जान सकता है जो भुक्तभोगी हो। राजा को ऐसा लगा कि जैसे वह प्रेम के अथाह समुद्र में गिर गए हो और उनके हृदय में अनेक लहरें उठने लगी। कभी उनकी सांसें उस लहरों में डूब जाती हैं, कभी पागलों की भांति वह सांस छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार राजा की स्थिति हो गई। जनु लेनी हारन लीन जीव, हरई तरासही ताही, इतना बोल न आब मुख, करही तराही तराही। ऐसा लगता है कि प्रेमी की दशा मृत्यु से भी अधिक कठिन हो गई। अब न तो वह जी सकता है, न वह सुख से मर ही सकता है।
लग रहा है कि मानो कोई जान लेने के लिए उसके सामने खड़ा है और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा, केवल त्राहि त्राहि कर रहा है। ऐसी स्थिति राजा की हो गई। और उसके मन में प्रेम जागृत होता है। फिर से दोहरा दूं, इसमें आध्यात्मिक अर्थ का भी निर्वहन है। पद्मावती ब्रह्म है, रत्नसेन साधक है जो ब्रह्म तक पहुंचने का उत्सुक है। बहरहाल कथा में यह हुआ कि बेहोश राजा का उपचार किया गया। अनेकानेक उपचार हुए, राजा को होश आया और राजा ने रुदन प्रारंभ कर दिया। रोने लगे राजा। राजा ने कहा कि मैं तो बेहोशी में अमरपुर पहुंच गया था, अब मैं ये कहां आ गया? वह अनुपम राज्य था। सब लोगों ने राजा को समझाया कि नहीं नहीं, आप इस राज्य को ही संभालिए, आपने इस राज्य का सुख प्राप्त किया है, प्रेम के कठिन पंथ पर आप नहीं चल सकते, वह साधना आपके उपयुक्त नहीं है। लेकिन राजा के मन में यह बात समा गई कि नहीं, मुझे इस पद्मावती को प्राप्त करना ही है, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त अब करना है। राजा ने राज्य छोड़ दिया, योगियों का वेश बना लिया, बिल्कुल उसने भस्म पोत ली, शरीर को मिट्टी बना डाला, मेखला पहन ली उसने, हाथ में सिंगी चक्र ये सब धारण कर लिया, गले में रुद्राक्ष की माला, योग पट्ट ले लिया, हाथ में डंडा ले लिया और सिद्ध होने के लिए उसने गोरखनाथ की जय का उच्चारण किया। कान में बाले, कंठ में माला, हाथ में कमंडल, ये तमाम चीजें लेकर वह तैयार हो गया भिक्षा मांगने के लिए। और मन में सोचने लगा कि जिस पद्मावती रूपी ब्रह्म का वियोग मेरे हृदय में है, मैं उस पद्मावती को अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा। ज्योतिषियों ने समझाया भी कि अभी मत जाओ, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। लेकिन रत्नसेन ने कहा कि नहीं नहीं, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है वह मुहूर्त आदि की चिंता नहीं करता। रत्नसेन की माता ने भी उसे रोका कि यह उचित नहीं, लेकिन माता की बात नहीं मानी उसने। आप समझ ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसने रोका होगा, तो उसकी पत्नी नागमती ने। लेकिन मतलब परिवार के समझाने पर भी नहीं रुका, कुटुंब एकदम सिद्धि के लिए वह बहुत उत्सुक हो गया पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। 1600 लोगों की चर्चा है जिसको उसने अपने साथ लिया, और हीरामन भी उसके साथ चला, क्योंकि रास्ता तो यही दिखा था। जब पद्मावती की चर्चा कर दी कि भाई वो ब्रह्म का प्रतीक है, तो हीरामन को देखा गया है गुरु के रूप में। गुरु सुवा जे पंथ दिखा, गुरु ही उस ब्रह्म की ओर ले जा रहा है, वह रास्ता दिखाएगा गुरु। तो वह हीरामन तोता इसको लेकर चल पड़ा सिंघल द्वीप की ओर। लगभग 1 महीने तक ये लोग चलते रहे और चलते चलते पहुंच गए समुद्र के किनारे। वहां एक राजा की चर्चा मिलती है, राजा गणपति। राजा गणपति ने स्वागत किया, रत्नसेन के आने का समाचार सुना, स्वागत किया उसने। वह उससे मिलने आया तो राजा ने एक सहायता मांगी कि भाई देखिए, मुझे समुद्र पार करना है और नाव मेरे पास नहीं है, तो आपसे मुझे ये सहायता चाहिए कि आप कृपया मुझे कुछ नाव दे। राजा गणपति ने भी मना किया कि नहीं नहीं, आप सिंघल द्वीप जाने का इरादा छोड़ दें, और कहा कि समुद्र का मार्ग बहुत भयंकर है, बहुत कठिन है जाना। लेकिन राजा रत्नसेन ने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार के विघ्नों की चिंता
नहीं करता, तय कर लिया था कि नहीं मुझे जाना ही है। और जब राजा गणपति ने देखा कि नहीं, इनका मन बिल्कुल दृढ़ है, तो उसने सहायता दी। जो चाह रहे थे ये लोग, नाव चाहिए था, नाव दी उसने। नाव पर चढ़कर ये लोग रवाना हो गए। 7 समुद्रों की चर्चा मिलती है, सातों समुद्र पार किया, मानसर समुद्र में आया। बहुत खुश हुए ये लोग। सिंघल द्वीप पहुंचा। सिंघल द्वीप के सुंदर वातावरण को देखकर राजा ने पूछा तोते से कि हे गुरु तोता, यह कौन सा सुंदर स्थान है, बताइए। तो हीरामन ने कहा कि यही है सिंघल द्वीप। और उसने राजा को पद्मावती का महल दिखाया, जहां वहां के राजा रहते थे, वो गढ़ दिखाया, और एक शिव का मंदिर दिखाया, और कहा कि आप यहीं रुकिए, माघ के महीने में पद्मावती इसी मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने आएगी, और तब आप उसे देख सकते हैं। तब तक आप यहीं इंतजार कीजिए। राजा को छोड़कर अब वह गया पद्मावती के पास। और इधर राजा इस मंदिर में पद्मावती पद्मावती का जाप करने लगा। और राजा के मन में यह भाव आ गया कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, कोई भी मनुष्य प्रेम द्वारा ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारा भक्ति काव्य है, इसकी यह बहुत बड़ी सीख है कि इसने प्रेम को महत्व दिया, कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सुगम रास्ता है प्रेम, और किसी कर्म कांड तमाम तरह की चीजों की जरूरत ही नहीं है। प्रेम मार्ग को सर्वोच्च बताया इस भक्ति काव्य ने। प्रेम मार्ग की भक्ति काव्य कहें, भक्ति काव्य की भी कई धाराएं हैं, वो आप जानते ही हैं। तो रत्नसेन ने जो ये साधना की, पद्मावती का जाप कर रहा था, उसका प्रभाव पड़ा। कहले आज की भाषा को हम लोग टेलीपैथी कहते हैं। कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा पद्मावती के हृदय पर कि पद्मावती को, वह तो अभी तक जानती भी नहीं थी रत्नसेन के विषय में, लेकिन उसको विरह की अनुभूति होने लगी। अभी मिलन हुआ नहीं, लेकिन विरह की अनुभूति हो गई ज्ञात रूप से। और तब ये जाता है हीरामन पद्मावती के पास। पद्मावती ने पहचान लिया। हीरामन को बहुत खुश हुई, पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। पूरी कहानी कही हीरामन ने, कि रत्नसेन के विषय में बताया कि रत्नसेन आपसे मिलने आया है। पहले तो से भी गर्व हुआ कि लगता है यह मेरे योग्य नहीं राजा, इतनी दूर से चलकर मेरे लिए आया। लेकिन जब हीरामन ने रत्नसेन की बड़ी तारीफ की, तो पद्मावती के हृदय में भी प्रेम जागृत हुआ, और कहा वह कि वसंत पूजा करने में वहां आऊंगी, और उसी समय रत्नसेन से मुलाकात होगी। तुम जाकर यह संवाद उसे कह दो। हीरामन रत्नसेन के पास आया, सारी कहानी कह दी। उसने कहा था कि मैं वसंत पूजन के दिन आऊंगी। तो जब वसंत पंचमी की तिथि आई, पद्मावती अपनी सखियों के साथ देव पूजन के लिए उस मंदिर में गई। वहां अपनी इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति के लिए देवता से उसने प्रार्थना की। और उसी समय उसकी सखियों ने कहा कि यहाँ कुछ योगी आए हुए हैं। ये जो रत्नसेन और उसके साथी थे, उनके बारे में कहा कि इस मंदिर में कुछ योगी आए हैं, और उन योगियों का जो गुरु है वह तो बहुत विलक्षण मालूम होता है, कोई राजकुमार जैसा लगता है।
पद्मावती गई उस दिशा में, रत्नसेन के सामने पहुंची। पर ईश्वर को देखना उतना आसान नहीं है ना। जैसे ही पद्मावती का अनुपम रूप देखा रत्नसेन ने, रत्नसेन उसे देखकर बेहोश हो गया। देखते ही बेहोश हो गया, सुध ही नहीं रही उसे। एक बार तो रूप का वर्णन सुनकर अचेत हुआ था, इस बार साक्षात जब रूप सामने आया, यह पुनः अचेत हो गया। इसे सुध ही नहीं रही, ध्यान नहीं रहा। पद्मावती ने उसकी अचेतावस्था में ही, जब वह बेहोश था, उसी समय उसके माथे पर चंदन लगाया और उसके हृदय स्थल पर चंदन से लिख दिया कि हे योगी, तुम भिक्षा लेना नहीं जानते, अब तो तुम्हें 7वें आकाश पर आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। और इतना कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद राजा रत्नसेन को होश आया, पर संत बीत जाए और तब फूल खिले, उसे क्या लाभ है। पद्मावती होश आया, लेकिन तब तक पद्मावती तो चली गई। बहुत दुखी हुआ कि पद्मावती चली गई, मैं ठीक से देख भी नहीं पाया। अपने आप पर बहुत कष्ट हुआ उसे कि जिसके लिए मैंने इतनी योग साधना की थी, उसकी प्राप्ति नहीं हुई। और इतना दुखी हुआ कि उसने अपनी जान दे देने की सोचा कि चिता में मैं कूदकर भस्म हो जाऊंगा। और तब शिव के मंदिर में था, तो यहाँ पे हनुमान जी का प्रवेश होता है और हनुमान ने शिव से कहा कि अरे भाई देखिए, आप ही के मंदिर में एक राजा जलकर मरने जा रहा है, कुछ कीजिए। और तब शिव और पार्वती वहां है। शिव ने राजा से पूछा कि भाई क्यों मरने जा रहे हो। और जब राजा ने बताया कि पद्मावती को प्राप्त करने मैं यहाँ आया था, पर प्राप्त नहीं कर पाया, आई पर मैं देख नहीं पाया, तब तो यह जीवन व्यर्थ है। तो पार्वती ने उसकी एक परीक्षा ली, पास हो गया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तब शिव ने राजा को सांत्वना दी, कहा कि तुम प्राप्त कर लोगे। और कहा कि देखो, सिंघलगढ़ ऐसा ही है जैसा तुम्हारा शरीर, 9 पौड़ियां हैं और 10वां द्वार है, गुप्त द्वार है। यदि तुम इन सबको पार कर लोगे, सतर्कता से उस सिंघलगढ़ पे चढ़ोगे, तब तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। और शिव ने कुछ अलौकिक वस्तुएं दी, सिद्धि गुटिका उसे प्रदान की कि ले लो, युद्ध में काम आएगा इन वक्त पर। तब राजा ने सिंघल द्वीप के गढ़ को घेर लिया, आक्रमण कर दिया, घेर लिया गढ़, किला घेर लिया। सिंघल के राजा तक सूचना प्राप्त गई कि भाई किले को घेर लिया गया है। अब राजा समझ ही नहीं पा रहा कि ये योगी सब आए और योगियों ने क्यों मेरा किला घेर लिया, भाई इन्होंने क्यों आक्रमण किया। दूत भेजा कि भाई पता करो क्या मामला है, कि जोगी क्यों आए हैं, यहां से लौटे, वापस जाए। तो रत्नसेन ने संवाद भेजा दूत के माध्यम से, मैं भिक्षा लेने आया हूं। पर ये सामान्य योगी तो था नहीं कि सामान्य भिक्षा लेगा। उसने कहा कि मैं पद्मावती की भिक्षा लूंगा। स्वाभाविक तौर पर किसी भी पिता से कहेंगे कि मैं आपकी पुत्री को भिक्षा में लेने आया हूं, तो गुस्सा तो आएगा ही। राजा बहुत क्रुद्ध हुए और मंत्रियों ने कहा कि नहीं नहीं, योगियों को मरवाना अच्छी बात नहीं है। इधर रत्नसेन ने एक पत्र भेजा पद्मावती के पास, हीरामन लेके गया वो चिट्ठी।
पद्मावती के मन में भी तो दुख था ही, वियोग था, विरह की अनुभूति हो ही रही थी। उसने भी एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अब तो तुम मुझे जीवन की बाजी लगाकर ही प्राप्त कर सकते हो, खतरा तो उठाना पड़ेगा। प्रेम के मार्ग में जीवन की आहुति भी कभी कभी देनी पड़ती है। जब रत्नसेन को पद्मावती का संवाद मिला तो प्रसन्न हुआ कि चलिए पद्मावती के मन में भी मेरे प्रति भाव हैं, कोमल भाव हैं, चाहती है कि मैं प्राप्त करूं। और तब वह उसने आक्रमण कर दिया अपने शिष्यों को लेकर, किला का दरवाजा खोल दिया और ऊपर चढ़ाया। हल्ला मच गया कि भाई ये लोग तो घुस आए। राजा ने फिर से मंत्री परिषद बुलाई, कहा अब क्या करना चाहिए। तो कहा नहीं, अब तो ये तो चोर की तरह ये लोग चले आए, छुप करके किले के अंदर चले आए, अब तो इन्होंने अपराध किया। तो कहा कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। एक बड़ी सेना सजाई गई और पकड़ लिया गया। इधर पद्मावती भी परेशान है कि क्या हुआ युद्ध में। हीरामन फिर उसके पास गया। हीरामन ने कहा कि रत्नसेन को तो पकड़ लिया गया है राजा के द्वारा। बहुत दुखी हुई पद्मावती, पर हीरामन ने उसे ढाढ़स बंधाया कि परेशान मत हो। मंत्रियों ने कहा कि इन्हें दंड देना चाहिए, शूली पर चढ़ा दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। सबको लाया गया मृत्यु दंड देने के लिए। तो सबसे पहले रत्नसेन को लाया गया। नायक जो सच में कमांडर होता है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, सब हर चीज में आगे। ये नहीं कि भाई सुख में आगे और कठिन समय आए तो सबसे पीछे। असली नेतृत्व करता आगे से नेतृत्व देता है। मृत्यु के समय में सबसे पहले रत्नसेन प्रस्तुत हुआ, लेकिन वो तो हंस रहा था, जरा भी दुखी नहीं था। उसे मृत्यु दंड दिया जाना है और वह हंस रहा था। और उसका रूप, अद्भुत रूप देखने से लग रहा था कोई राजकुमार है, इस योगी तो है नहीं। और उसी समय छद्म वेश में शिव का प्रवेश फिर वहां होता है और उन्होंने कहा कि यदि तुम इसे मार दोगे तो युद्ध होगा। और देवताओं की सेना एकत्र होने लगी वहां। राजा ने क्रोध किया कि ये क्या मामला है भाई। और तब छद्मवेश में जो शिव ने कहा कि देखो यह सामान्य योगी इसे नहीं समझो, यह चित्तौड़गढ़ का राजा है, बहुत गुणवान राजा है, और ये अपने मन से नहीं आया। ये जो कह रहा है कि भाई ये चोरी छिपे घुस आया, नहीं, ये आमंत्रित है, हीरामन इसे बुला कर लाया है। और तब राजा ने हीरामन को बुलवाया। हीरामन ने उसे सारी बात बताई। रत्नसेन को सच्ची बात पता चली, पद्मावती के पिता को रत्नसेन के बारे में सच्ची बात पता चली। प्रसन्न हुआ, बंधन मुक्त कर दिया गया। और पद्मावती के पिता अर्थात राजा गंधर्वसेन बहुत आनंदित हुए और इन्होंने आदेश दे दिया कि इन दोनों का विवाह होगा। यानी पद्मावती और रत्नसेन के विवाह की तैयारी होने लगी। अब आगे विवाह के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कथा अगले संवाद में हम लोग करेंगे। आशा है इस माध्यम से इन संवादों के साथ आप सब जुड़े रहेंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।